नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम में अपने दोस्त विक्रम के साथ। हमने पिछले वीडियोस में जाना था कम्युनिकेशन स्किल्स की पहली सीढ़ी ग्रूमिंग के बारे में। कैसे आप ग्रूमिंग का यूज़ करके सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको सक्सेस की कम्युनिकेशन स्किल्स की दूसरी सीढ़ी के बारे में बताऊंगा, जो कि है टाइम, समय। टाइम क्या है, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं और कैसे इस बात से हम हमेशा बचें कि हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि हम सब ने अक्सर बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा हमारे पास टाइम नहीं है। इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की दूसरी सीढ़ी, सक्सेस की दूसरी सीढ़ी के बारे में बताऊंगा, जो कि है टाइम, समय। और टाइम को मैनेज कैसे करते हैं ताकि आप हमेशा सक्सेसफुल रहें। ये टाइम ही है, ये समय है जिसके हम सब गुलाम हैं। और अगर हम टाइम के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, हम टाइम के साथ खुद में बदलाव नहीं करते हैं, हम खुद में बदलाव नहीं लाते हैं, हम अपने विचारों को टाइम के साथ नहीं बदलते हैं, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। आपके सारे स्किल्स बेकार होंगे, आपके सारे पैसे बेकार होंगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी बेकार होगी। इसीलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप समय को पहचानें और समय के साथ चलें। आप ज़िंदगी में पैसे दोबारा कमा सकते हो, पैसे कभी भी कमा सकते हो, लेकिन अगर समय चला गया, वक्त चला गया, तो वक्त आप कभी भी कमा नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमेशा खुद को ऐसे तैयार करो कि आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि समय का इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसे महत्व क्यों दें और आप अपने समय को कैसे मैनेज कर सकते हो ताकि लोगों को ये शिकायत ना हो कि आप हमेशा कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। बोथ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। वक्त दोबारा सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त दोबारा सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों, समय एक ऐसी मूल्यवान चीज़ है जो अगर एक बार खर्च हो जाए तो वापस आप उसे नहीं ला सकते। हम में से बहुतों ने या सब ने ये सुना होगा अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, कि समय अगर एक बार चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। और हम सब ने इसे अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में कि अगर समय एक बार चला गया, गुजर गया, तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय का सही ढंग से इस्तेमाल करें, उसे उपयोग में लाएं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा हम समय मांगते हैं और सबसे ज़्यादा हम समय को ही वेस्ट करते हैं, चाहे वो नोइंगली हो, चाहे वो अननोइंगली हो। तो दोस्तों, समय एक ऐसी मूल्यवान चीज़ है जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आप पैसे बचा सकते हो, लेकिन समय नहीं बचा सकते। आप कभी भी खर्च किए हुए पैसों को वापस जमा कर सकते हो, लेकिन खर्च किए हुए समय को आप वापस कभी नहीं जोड़ सकते। ये वक्त ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। हमने कई बार सुना है और ये हमारे साथ भी फिर अगेन होता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। पैसेंजर्स बोलते हैं अभी तो ट्रेन आने में लेट है, फ्लाइट आने में लेट है, 1 घंटे बाद निकल जाएंगे, थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। एथलीट्स बोलते हैं आज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हम बोलते हैं यार बाद में चलेंगे, बाद में करेंगे, बाद में खाना बना लेंगे, बाद में
फिल्म देखाएंगे और हमें सबको पता है ये बाद कभी नहीं आता, ये टलते रहता है और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है, पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो, दोनों जिंदगियों में। बहुत से लोग पैसे पे, पावर पे, सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि ये समय ही है जिसने उन्हें बनाया है, उनका एम्पायर खड़ा किया है। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि समय को जरा भी समय नहीं लगता राजा को रंग बनाने में और रंग को राजा बनाने में। इसलिए हमेशा समय की कदर करिए, हमेशा समय से डर कर रहिए। डर कर रहने का मतलब है कि हमेशा ये सोचिए, कभी भी घमंड मत करिए, हमेशा ये सोचिए कि कल अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। एक चित्रकार था, पेंटर था, उसने एक बहुत ही अच्छा चित्र बनाया समय का। उसने क्या किया, उसने समय को एक गंजे आदमी के रूप में दर्शाया जिसके सामने के बाल बहुत सुंदर है बट पीछे के बाल नहीं है, पीछे से वो पूरा गंजा है और उसकी दोनों बाहें सामने फैली हुई हैं। तो उसने ये चित्र बनाकर ये कहा कि ये समय है, जब समय आपके पास आता है तो वो दोनों बाहें फैला कर आता है। वो ये बोलता है कि आओ मेरे साथ दोस्ती करो। और अगर आपने उसी समय, उसी टाइम उसके बालों को पकड़ लिया तो आप हमेशा उसके साथ रह जाओगे। और अगर आपने उस समय उसके बालों को नहीं पकड़ा और वो वहाँ से पीछे मुड़ गया तो आप उसके गंजे सर पर फिसलते रहोगे। यानी कि समय को समय से पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंग्लिश में एक इडियम भी है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। बहुतों के लिए एक साल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कैलेंडर के पेज हैं, घड़ी की सुइयां हैं और 365 दिन है। बट क्या हम कभी किसी ऐसे बूढ़े माँ बाप से मिले हैं जिसका बेटा विदेश रहता है, फॉरेन कंट्री में रहता है और वो एक साल के बाद आएगा या एक साल बाद आने वाला है? क्या हम किसी ऐसे स्टूडेंट से मिले हैं जो फेल हो गया है और वो अब अगले साल ही पास हो पाएगा? क्या हम किसी ऐसे एम्प्लॉय से मिले हैं जिसका अप्रेजल ड्यू था इस साल बट वो अब अगले साल होगा? एक महीने की कीमत जानने के लिए हमें किसी ऐसी लेडी से मिलना होगा जिसने प्रीमैच्योर बेबी को जन्म दिया है 9 महीने की जगह 8 महीने में। वो आपको बताएगी कि 1 महीने की अहमियत क्या होती है। एक सप्ताह की अहमियत, 1 हफ्ते की अहमियत जानने के लिए हमें किसी ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से मिलना होगा जो अपनी फिल्म, अपनी वेब सीरीज हफ्ते की किसी एक दिन रिलीज करता है, वीकली, या किसी ऐसे न्यूज़पेपर मैगजीन के एडिटर से, ओनर से, जो अपनी मैगजीन, अपना न्यूज़पेपर हफ्ते में एक दिन निकालता है। आप उससे मिलकर समझ जाएंगे कि एक हफ्ते की कीमत क्या है। एक दिन की कीमत समझने के लिए उस बच्चे से कभी मुलाकात करनी चाहिए जिसकी हॉस्टल की छुट्टी होने वाली है 6 महीने के बाद, और वो घर जाएगा लेकिन उस छुट्टी में 1 दिन का टाइम अभी बाकी है। या किसी ऐसे बच्चे से मिलना चाहिए जिसका रिजल्ट कल निकलने वाला हो। वो इनफैक्ट हमें बताएगा कि 1 दिन की अहमियत उसके लिए क्या है। 1 घंटे की अहमियत समझनी है, और जो कि हम में से बहुतों के साथ अक्सर होते रहता है। तो आप उस फ्लाइट के पैसेंजर से पूछिए जो कि रास्ते में है और ट्रैफिक में अटका हुआ है और जिसने 1 घंटे की वजह से चेक इन करने से मिस कर दिया। वो हमें बहुत अच्छे से बताएगा कि 1 घंटे की अहमियत क्या होती है। 1 मिनट की अहमियत तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, अक्सर हमने देखा है लोग ट्रेनों के पीछे भागते हैं, बसों के पीछे भागते हैं, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, वो भी सिर्फ 1 मिनट से। तो उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि 1 मिनट की अहमियत क्या होती है।
हमें उन सब से मिलना चाहिए। और 1 सेकंड की अहमियत किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिसने 1 सेकंड के चलते एक्सीडेंट से वो बच गया हो या उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसे मौत आ चुकी है या जिसने 1 सेकंड से मौत को पछाड़ दिया है। हमें 1 सेकंड की अहमियत सबसे ज़्यादा वही समझा सकता है, और 1 मिली सेकंड की अहमियत उस एथलीट से पूछना चाहिए। इनफैक्ट हम बहुत सारे ऐसे एथलीट्स को भी जानते होंगे जिन एथलीट्स लोगों ने 1 मिली सेकंड के चलते गोल्ड मिस कर दिया, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियाड्स हो, या चाहे कोई भी बहुत बड़े मुकाबले हो जिसपे कि उनका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ था। महत्व है, एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट। आप सेकेंड से प्यार करिए, मिनट से प्यार करिए, उनकी केयर करिए, तो आप देखेंगे कि घंटे आपसे अपने आप प्यार करने लगे हैं, दिन, महीने, साल आपसे अपने आप प्यार करने लगेंगे, आपकी केयर करने लगेंगे, और फिर वो आपको कभी भी ये शिकायत नहीं होने देंगे कि आपके पास टाइम नहीं है। समय का सही सदुपयोग करिए, सही जगह समय को लगाइए, और सही जगह पे आप जब समय को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स भी हमेशा अच्छे ही आएंगे। मैं अपने आने वाले वीडियोस में टाइम के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। ये बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि कोई काम, कोई व्यक्ति, कोई इंसान 24 घंटों में ख़त्म कर लेता है या 24 घंटों के पहले ख़त्म कर लेता है, और वही काम दूसरे इंसान 24 घंटे क्या 48 घंटे में भी ख़त्म नहीं कर पाते। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, ये हाउसवाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपना टाइम सही टाइम पे ख़त्म करे, सही समय पे ख़त्म करे, ताकि वो एक बैलेंस लाइफ जी सके और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को टाइम दे सके और अपने आप को भी टाइम दे सके, क्योंकि अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।